अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। सबसे पहले हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे डिफाइनिंग एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट कि एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, जो रीडर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं इसमें। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है एम्पिरिकल रिपोर्ट का, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके मेथड्स पे बात करने वाले हैं, उसमें क्या कंक्लूजन्स होते हैं, उसका जो रिकमेंडेशंस क्या होती है, मेथड क्या होता है। ठीक है, अब हम इन सबको वन बाय वन अपनी इधर लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डिफाइनिंग एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट कि जो आपकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन जो आपके एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड करती है। ठीक है, इसमें आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। आप इस रिसर्च में क्वेश्चन आंसर्स भी यूज़ करते हैं, उसका मतलब लोगों से उसका जो डाटा है कलेक्ट करते हैं, उसकी बेस पे आपको एक्सपर्ट की तरफ से डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। उसमें हमारे पास है व्हाई इज़ द रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस, कि हमारे लिए रिसर्च क्यों अहम है, हम इसे क्यों पढ़ेंगे, हमारे लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। व्हाट वर यू ट्राइंग टू फाइंड, कि आप इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने इस टॉपिक से क्या हासिल किया। वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, कि आप जो रिसर्च मेथड यूज़ किया है क्या वो आपको काम दे रहा है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या उसने आपको काम दिया, या कितना आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, या कितना आपको उससे रिजल्ट मिला। उसके बाद है व्हाट रिजल्ट डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस, कि आपकी जो रिसर्च है, रिपोर्ट है आपकी रिसर्च की, उसने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया, आपको उससे क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, उसके बाद है हाउ डू यू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट, आपने उन रिजल्ट्स को कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे आपने उन रिजल्ट्स को मीनिंगफुल पाया। ठीक है, अपने लिए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिजल्ट, कि उन जो रिजल्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है, सिग्निफिकेंस यानी कि अहमियत क्या है उनकी, यानी कि आपने उनसे कौन सी अहम प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किए हैं, कौन सी बातें फाइंड आउट की हैं। उसके बाद 7 है व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, कि आपके ये कि रीडर का कंसर्न होता है कि हमें इसका सोल्यूशन चाहिए जब प्रॉब्लम निकल आती है, तो कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इससे क्या सोल्यूशन मिल सकता है हमें इससे। ठीक है, उसके बाद है सुपर स्ट्रक्चर फॉर एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, कि अगर आपने रिपोर्ट तैयार की है तो उसका एक स्ट्रक्चर क्या होता है, वही जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये सब इसका सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है। इसके बाद इन्होंने आपको समझाने के लिए चार्ट दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास रिपोर्ट एलिमेंट्स हैं, साथ में रीडर्स क्वेश्चंस हैं, कि अगर इंट्रोडक्शन है वही कि आपने उसमें इंट्रोड्यूस करवाना होता है, आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, आपने उसमें जो मेन आइडिया है या जो टिपिकल जो पैराग्राफ है उसमें आपने उसको बिल्कुल स्टार्ट में जो होता है जिसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है अपने टॉपिक को। ठीक है, रीडर्स के लिए। उसके बाद हमारे पास अनाउंसिंग द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक को आप कैसे अनाउंस कर सकते हैं, कि आप एक सेंटेंस में टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या आप एक फर्स्ट जो आपका पेज होता है ओपनिंग रिपोर्ट का, आपका जो टॉपिक होता है उस पर मतलब लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल ऐसे रीड कर लीजिएगा। फिर है मतलब आपके जो रेलिवेंस ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या होते हैं, अगर आपको ये रिपोर्ट दी गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आप क्या करते हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन कर देते हैं, या आप उसको उससे रेलिवेंट कर देते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसकी ये प्रॉब्लम्स थी, अब इनके ये गोल्स हैं और अब इनको ये सोल्यूशन देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लिटरेचर रिव्यूज़। लिटरेचर रिव्यूज़ में क्या होता है, रिसर्च वर्क अगर कर रहे हैं आप, तो आपने देखना होता है कि पहले उसमें कितना नॉलेज है लोगों के पास। ठीक है, वो नॉलेज का कितना पार्ट है, यानी कि अगर कम नॉलेज है तो आपने उसको फुलफ़िल करना होता है, उस गैप को आपने उस रिपोर्ट को एक अच्छे तरीके से रेडी करना होता है, ताकि जो गैप है, जो पॉइंट्स क्लियर नहीं है लोगों की नज़र में, वो अच्छे से अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि जनरली आप जो लिटरेचर रिव्यू को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको समझाया हुआ है कि एक जो है वो आपका गिवन जो एग्जिस्टिंग पहले से लिटरेचर मौजूद होता है, डाटा मौजूद होता है, उससे आप नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रिपोर्ट और रिसर्च में ऑलरेडी जो गिवन आपके पास जो लिटरेचर होता है उसी से ही रेडी किया जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि आप उस पे कोई टीम वर्क करें। ठीक है, मिलकर आप अपने पॉइंट्स को, अपने व्यूज़ को देखें। ठीक है, सॉल्यूशन ढूँढें और कोई भी रिकमेंडेशन आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च,
कि सबसे जो मेन पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव कि आपने रिसर्च क्यों तैयार करनी है, ठीक है, इसका आपका मकसद क्या है, आप किन चीज़ों से मुतासिर हो रहे हैं, या किस बेस पे आप ये जो आप रिसर्च का कलेक्ट कर रहे हैं किस पे बेस्ड करती है। इन सब बातों को आपने पॉइंट्स को आपने नोट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंटल वर्क करना होता है इस पे, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना होता है। इसके बाद आपने रिसर्च को कंडक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आपने ऐसे रिसर्च कंडक्ट की जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव या गोल डिक्लेयर नहीं हो रहे, तो उन चीज़ों को आपने क्लियरली डिस्कस नहीं किया, तो वो रिसर्च आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेथड। मेथड में क्या होता है, आपने देखना होता है कि आप रिसर्च वर्क करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी आप किस मेथड से रिसर्च को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आपने किस मेथड से तैयार करना है, एम्पिरिकल रिपोर्ट आप मतलब तैयार कर रहे हैं, या साइकोलॉजी या आपने कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई मेथड अप्लाई करके रिसर्च को आप तैयार कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जो जो मेथड अप्लाई करेंगे उसी तरह का आपको रिज़ल्ट उसे कंडक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डी पॉइंट है रिज़ल्ट, कि जब आपने रिसर्च मेथड अप्लाई कर लिया उसके बाद आपके क्या करना होता है, आपको जो रिज़ल्ट गेट करना होता है, यानी कि आपने देखना होता है कि आपको क्या रिज़ल्ट इससे मिला है, कितनी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई हैं और आपने उसको कैसे सॉल्व किया। आप उसे क्या करते हैं, अगर कोई डाटा है उसको आप टेबल्स और ग्राफ में शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस आपने बनाना होता है कि मेन आइडिया या कोई भी एक फाइनल जो क्लोजिंग करनी होती है, आपको उससे क्या अचीव हुआ है, ठीक है, उसको आपने एक सेंटेंस में डिस्कशन को क्लोज करना होता है। उसके बाद है डिस्कस। जब आपने रिजल्ट दे दिया, आपने उसको सिस्टमेटिकली एक टीम वर्क या एक खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, ठीक है। उस पे आप ब्रीफ सा एक पैराग्राफ देते हैं, या फिर आप सेंटेंस या डिस्कशन जो अपनी होती है वो रिटर्न करते हैं कि आपको इससे क्या सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिले हैं। उसके बाद है कंक्लूजन, कि आपने डिस्कशन कर ली और जो आपका जो लास्ट पार्ट है कि आपने उससे क्या हासिल किया, क्या प्रॉब्लम्स आपने फाइंड आउट किया, उसको आपने कंक्लूजन में जो भी मैटर्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको डिस्कस करना होता है कि मुझे इस रिपोर्ट से ये कंक्लूजन मिला, ये रिज़ल्ट मिला, ठीक है, किसमें ये प्रॉब्लम्स हैं और इसके हमें कैसे हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन को भी आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने कंसिक्वेंटली एक मतलब कि रिसर्च को इंक्लूड करना होता है, कि एक सोल्यूशन की तरफ लेकर जाना होता है। रिकमेंडेशन आपने खुद से कोई एक सोल्यूशन देना होता है, या किसी एक्सपर्ट से या कोई रिसर्च चेक करवा के उससे सोल्यूशन लेते हैं आप उससे, ताकि आपकी जो रिसर्च है उसको एक फ़ाइनल आपकी रिपोर्ट को एक फ़ाइनल लुक मिल सके, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।